आईएएस की प्रिपरेशन करने में बहुत समय लगता है। दिल्ली पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। किसी को समझने में बहुत समय लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस को समय लगता है, समय लगा या समय लगेगा, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ ये हमारा इट का पार्ट नंबर 3 है और इट के इससे पहले वाले 2 पार्ट हैं, वो आप जाकर देखिएगा, उसमें आपको इट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए आज का इट का पार्ट नंबर 3 है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इट के पार्ट नंबर 3 में देखिए किस तरह के सेंटेंस आते हैं, यानी कि समय लगता है, समय लगा या समय लगेगा। जब हम इस चीजों को बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं इट का। किसका यूज करते हैं? इट का। और इट के साथ हम यूज लेते हैं टेक का। और ये जो टेक है ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, यानी कि अगर पास्ट में है तो पास्ट की यहां टेक की फॉर्म ली जाएगी, अगर प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा है तो टेक की प्रेजेंट फॉर्म ली जाएगी। क्लियर है बात ये? अगर यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है तो यहां टेक के साथ, टेक से पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर आगे क्या करना है। तो इट लिया, इट के बाद टेक, और टेक अकॉर्डिंग टू टेंस यहां पर लिखना है। उसके बाद टाइम लिख देंगे, जो भी टाइम वहां दिया रहेगा उस टाइम को मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद टू लगाएंगे और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि हम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए समझ लीजिएगा इसे अच्छे से कि सबसे पहले इट, इट के बाद टेक, टेक का फॉर्म यहां पर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ठीक है, और उसके बाद हम लगाएंगे टाइम, और टाइम के बाद टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, मैंने यहां इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं आपको उन्हें हिंदी में एलैबोरेट करूंगा। तो देखिए इट टेक्स 7 hours टू रीच दिल्ली। यहां सबसे पहले हमने लिखा इट और इट के बाद टेक्स। यहां टेक्स से पता लगा कि बात हो रही है प्रेजेंट में, यानी कि दिल्ली पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। दिल्ली पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। आप पार्ट नंबर 1 देखेंगे तो वहां आपको पता लग जाएगा कि यहां इट क्यों यूज लिया है, इसीलिए पार्ट नंबर 1 को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इट टेक्स 7 hours टू रीच दिल्ली। दिल्ली पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। यहां दिल्ली का जो डी है इसे आप कैपिटल कर लीजिए, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस। इसे करने में बहुत समय लगता है। इट टेक्स फिर से प्रेजेंट आ रहा है तो इसीलिए हमने क्या लिया है? टेक्स। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, यानी कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए बहुत अधिक समय लगता है। फिर से यहां पर प्रेजेंट आया तो हमने क्या लिया? टेक्स। अगला सेंटेंस है इट टुक 7 hours टू रीच दिल्ली, यानी कि दिल्ली पहुंचने में 7 घंटे लगे या 7 घंटे का समय लगा। यहां देखिए समय, यहां पर समय दिया हुआ रहेगा, समय लगता है, यानी कि 6 महीने लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, 6 साल लगे, 6 साल लगेंगे, है ना। यहां डायरेक्ट समय लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब कि समय का टाइप लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया इट टुक 7 hours टू रीच दिल्ली, यानी कि दिल्ली पहुंचने में 7 घंटे लगे। इट विल टेक मी 5 minutes टू कम देयर, यानी कि मुझे वहां पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। कई बार आप बोलते हैं ना मुझे वहां पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? टेक के बाद जिस भी व्यक्ति को आप यहां दर्शाना चाहते हैं उसे आप लगा सकते हैं। मुझे, अब आप कहें कि उसे, तो इट विल टेक हिम 5 minutes टू कम देयर, यानी कि उसे वहां आने में 5 मिनट लगेंगे। तो उसे कहेंगे तो यहां हिम होगा, अगर बॉय है, अगर गर्ल है तो हर यूज ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये भी? अगला सेंटेंस देखिए इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें समय लगेगा भाई, इट विल टेक टाइम। ठीक है, अगला इट टुक मी 3 years टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश सीखने में 3 साल लगे। इट टुक मी, यहां टुक क्यों लिया? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि मुझे इंग्लिश सीखने में 3 साल लगे। इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगता है। टेक्स, यहां फिर से क्या हुआ? प्रेजेंट आया तो हमने क्या लिया? टेक्स। इट टेक्स टाइम टू डू एनीथिंग, यानी कि कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इस तरह से आप इट टेक और इट टुक और इट टेक्स के साथ अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इट के सारे कंसेप्ट आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।